Assalamu alaikum dear students. I am Sumaya Mohammed from Boys Higher Secondary School Yinsu. Dear students, आज का हमारा टॉपिक है Why do we need a constitution? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? अभी तक हमने पढ़ा कि साउथ अफ्रीका की स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड कैसे शुरू हो गई और कैसे खत्म हो गई, फिर कैसे इन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों होती है कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन में सेट ऑफ रिटन रूल्स होते हैं दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल इन द कंट्री, और उन्हीं रूल्स के मुताबिक एक कंट्री को गवर्न किया जाता है। हम एग्जाम्पल लेंगे साउथ अफ्रीका की, जहां पे दोनों ग्रुप्स ने यानी कि ऑप्रेसर्स जुल्म करने वाले यानी कि वाइट्स और ऑप्रेसिव जिन पे जुल्म हो रहा था नॉन वाइट्स पे, इन दोनों ने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया साउथ अफ्रीका के लिए। इन दोनों ग्रुप्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से इन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। लेकिन अब इस कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है वो हम अब पढ़ेंगे। अगर हम एक एग्जाम्पल लेंगे एक गेम की, फुटबॉल की या क्रिकेट की, हर एक गेम को खेलने के लिए अपने कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जिनके अकॉर्डिंग उस गेम को खेला जाता है। मगर अगर हम इन गेम्स को बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के खेलेंगे तो वो गेम नहीं रहेगी। इसी तरह से एक कंट्री को अगर अच्छी तरह से गवर्न करना है सिस्टमैटिक, तो उसके लिए सिस्टमैटिक रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है, क्योंकि ये हमें बेसिक आइडिया देता है रूल्स और रेगुलेशंस का, जिनसे हम कंट्री को गवर्न कर सकते हैं। तो हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है। अब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है। What does a constitution do? कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम है? First, it generates a degree of trust and coordination that is necessary for diverse groups to live together. कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स को स्पेसिफाई किया गया है, हर एक को इक्वल राइट्स मिलते हैं, जिससे लोगों के बीच में ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। वो एक साथ इकट्ठे एक कंट्री में मिलजुल कर रहते हैं, और ये करता है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर सेकंड इज इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजंस। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी। फॉर एग्जाम्पल वोटिंग होगी, लोग अपने मनपसंद लीडर्स चुनेंगे, और जिस पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स मिलेंगे, ज्यादा वोट्स मिलेंगे, उन्हीं की गवर्नमेंट बनेगी, फिर उन्हीं का प्राइम मिनिस्टर होगा। फिर कैसे सेंट्रल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल पे कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलेगी, कौन से मिनिस्टर्स होंगे, किस मिनिस्टर को कितने पावर्स मिलेंगे, ये सब डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस द राइट्स ऑफ सिटीजंस। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिमिट करता है गवर्नमेंट के पावर्स को। कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजंस को राइट्स दिए गए हैं जिनको गवर्नमेंट भी वायलेट नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट को चलना है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वो उन्हें रूल करना है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमारे राइट्स क्या है, हमें कौन से राइट्स दिए गए हैं। Number 4, it expresses the aspirations of the people about creating a good society. हर सोसाइटी का अपना अपना अलग अलग नजरिया होता है, अपने अलग अलग तौर तरीके होते हैं रहने के, और वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी तरह का होता है। जैसा लोग चाहते हैं कि उनकी कंट्री बने, उस तरह से वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करते हैं। ये सब कुछ करता है एक कॉन्स्टिट्यूशन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है और कॉन्स्टिट्यूशन
करता क्या है. And that was all for today. Thanks and Allah Hafiz.